नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हम सभी को इंतजार था कि फॉर द अपकमिंग ईयर 2021 की जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली हैं उनकी न्यू ब्लूप्रिंट्स कब डिक्लेयर होंगी। तो यहाँ पर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर की तरफ से फॉर द अपकमिंग ईयर 2021 के लिए स्टैंडर्ड 10th एंड 12th की ऑफिशियली सभी के सभी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ्स यानी कि ब्लूप्रिंट्स की जो पीडीएफ्स हैं वो आ चुकी हैं। जहाँ पर यहाँ अगर पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड 12th की बात की जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस सभी स्ट्रीम्स की पीडीएफ्स जो हैं वो ब्लूप्रिंट्स की आ चुकी हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो रही है साइंस स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि जो साइंस स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ जो भी पीडीएफ्स आई हुई हैं वो हैं गुजराती में। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद में यहाँ पे फाइनली मुझे ये मिला है फर्स्ट लैंग्वेज साइंस स्ट्रीम का पेपर। तो आज फिलहाल हम डिस्कशन करेंगे इसी का। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश 006 फर्स्ट लैंग्वेज साइंस स्ट्रीम की पूरी ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं हमारे लिए यहाँ पर, और कैसे कैसे यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा हो चुका है इजी, जिसकी मदद से हम बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल पाए। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं उनके बारे में। सबसे पहले कहा गया है कि हेतुओं प्रमाणे गुण भार, जिसका मतलब होता है वेटेज एज पर ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज़ तीनों को मिला के पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है वो यहाँ पे बनाया गया, जिसके 50+50 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का हमारा यहाँ पेपर होगा। और इसके लिए टाइम अलॉट किया गया है फ्रेंड्स 3 आवर्स का। देन यहाँ बात की जाए पार्ट ए एंड पार्ट बी की, तो यहाँ कहा गया प्रश्न प्रकार प्रमाणे गुणभार, जिसका मतलब होता है वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें बहुविकल्प प्रकार प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए होंगे 50 एमसीक्यूज, और सभी के लिए हमें मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे 50। तो 50 मार्क्स का तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है पार्ट ए। और बात की जाए पार्ट बी की यहाँ पर कि वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए वेरी शॉर्ट आंसर्स की, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस के साथ में होंगे 12 और ऑप्शंस विदाउट ऑप्शंस जो होंगे वो भी 12 होंगे, जिसके हमें 12 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स जो हैं ये हमें ऑप्शन के साथ 13 होंगे और विदाउट ऑप्शन होंगे 9, यानी 13 आउट ऑफ 9 यहाँ पे हमें करने होंगे, जिसके लिए हमें मिलेंगे 18 मार्क्स। देन फ्रेंड्स आता है यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स, जो कि होंगे यहाँ ऑप्शन के साथ में भी एक एंड विदाउट ऑप्शन भी एक, जिसके लिए हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज ऐसे टाइप आंसर, यानी कि वेरी लॉन्ग आंसर जो हैं वो, जो कि ऑप्शन के साथ में होंगे 3 एंड विदाउट ऑप्शंस के साथ में भी होंगे यहाँ पर 3, जिसके लिए हमें 16 मार्क्स मिलेंगे, जिसके अंदर एप्लीकेशन, ईमेल या ऐसे वगैरह आ सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल तो ऑप्शन के साथ में हमें 29 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 25 हमें करने होंगे और सभी के लिए हमें मिलेंगे यहाँ पे 50 मार्क्स। तो पार्ट बी भी जो है वो हो जाएगा हमारा 50 मार्क्स का। सो 50+50 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का हमारा होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी। डिटेल में जानेंगे यहाँ पर इसकी ब्लूप्रिंट के बारे में, और साथ ही साथ इसके साथ जो मॉडल पेपर अटैच किया हुआ है यानी जो सैम्पल पेपर अटैच किया हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर फ्रेंड्स हम करेंगे डिस्कशन। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले यहाँ पे छोटी सी मेरी एक आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मिलती रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि विभाग प्रमाणे गुणभार यानी कि वेटेज एज पर सेक्शन, जहाँ पे पार्ट बी की बात की गई है। तो यहाँ रीडिंग स्किल के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, राइटिंग स्किल के लिए आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, ग्रामर सेक्शन के लिए होंगे 10 मार्क्स एंड लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए फ्रेंड्स होंगे 18 मार्क्स। सो टोटल 50 मार्क्स। चलिए बात की जाए डायरेक्टली इसकी ब्लूप्रिंट के बारे में फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑफिशियली आप देख सकते हैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर से आई हुई है ये, और स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश 006 फर्स्ट लैंग्वेज साइंस स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स मिलता है पार्ट ए, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 50 आएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले होगा प्रोज, यानी कि फ्लैमिंगो हमारी जो मेन बुक है उसमें से पैराग्राफ, और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाए पोएट्री की, सो पोएट्री यहाँ पर जो है उसमें से भी हमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे, टोटल 12 मार्क्स के, पैराग्राफ में से 23 एंड पोएट्री में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यूज होंगे। लैंग्वेज एंड ग्रामर के अगर फ्रेंड्स बात करते हो तो ये होगा 15 मार्क्स का, और इसी के साथ में हमारे पार्ट ए यानी एमसीक्यू के बनेंगे यहाँ 50 मार्क्स।
गौर करने वाली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि विस्तास बुक में से कुछ भी पूछा गया नहीं, यानी जो हमारी सप्लीमेंट रीडर है विस्तास बुक, इसमें से हमें पार्ट ए में कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो बेहद ही अच्छी और पॉजिटिव बात है कि हमें उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, बात की जाए पार्ट बी। पार्ट बी की अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे पार्ट बी में सबसे पहले आता है सेक्शन ए। टोटल 5 सेक्शन है यहाँ पे हमारे पास, ए बी सी डी और ई। सेक्शन ई की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमें दिए हुए, जहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे फ्लैमिंगो यानी मेन इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सो टोटल 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी 30% सिलेबस में डिडक्ट कर दिए गए हैं चैप्टर्स, उन्हें रीड करने में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें से बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ सबसे पहले सेक्शन ए, जहाँ पे फ्लैमिंगो बुक से क्वेश्चन आंसर्स हमें रीड करने होंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन बी की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 to 9 जो है यह कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टांजा, यानी कि आपको कोई 3 to 4 लाइन्स का स्टांजा दिया होगा, जिसके ऊपर से आपको पोएट्री का जो स्टांजा है उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 जो है वो है टेक्सचुअल क्वेश्चन फ्लैमिंगो बुक से। फ्लैमिंगो में जो हमारी पोएट्री दी हुई है, पोएम्स दी हुई हैं, वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए होंगे उन पोएम्स में से, और उसमें से आपको कोई भी 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन अगेन कैरी 2 मार्क्स, सो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो 8 + 2 10 मार्क्स का फ्रेंड्स यहाँ पे होता है सेक्शन बी, बिल्कुल सेक्शन ए की तरह। देन बात की जाए यहाँ पे सेक्शन सी की। सो सेक्शन सी के अंदर फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 16 to 18 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि है 3 मार्क्स के। यहाँ पे 3 डिफरेंट सेंटेंसेस दिए होंगे, उनके साइड में हमें 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और सेंटेंस को हमें रीराइट करना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे सैम्पल पेपर में आप जब देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटरली समझ पाया आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 to 22 की, जो कि है डू एज डायरेक्टेड 4 मार्क्स के अंदर। डू एज डायरेक्टेड के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस, चेंज द डिग्री, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, ऐसे डिफरेंट जो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड हैं वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी डू एज डायरेक्टेड हैं उनके रिगार्डिंग हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 to 25 की, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 मार्क्स में। ये हम जानते हैं कि हमें 3 डिफरेंट सेंटेंसेस दिए होंगे और यहाँ सामने हमें दी जाती है फ्रेंड्स इसकी एरर, और उसका साथ ही साथ हमें करना होता है यहाँ पे करेक्शन। यहाँ पर हर एक लाइन के अंदर फ्रेंड्स हमें एक एरर दी होगी और यहाँ इसका करेक्शन भी हमें करना होगा। सो इट्स कैरीज 3 मार्क्स। देन सेक्शन डी की बात की जाए, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 5 मार्क्स का, और 27 है जॉब एप्लीकेशन 5 मार्क्स का। जॉब एप्लीकेशन, जिसे हम रिज्यूम भी कहते हैं फ्रेंड्स, बेहद ही बढ़िया और आसान सा फॉर्मेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, वहाँ पे बहुत ही इजीली एक फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसकी हमने यहाँ बात की हुई है, तो वो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है या फिर कोई पाई चार्ट दिया हुआ है, इसे हमें इंटरप्रेट करना है 8 to 10 लाइन्स में, और इसके मिलते हैं हमें 5 मार्क्स। लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है ईमेल राइटिंग, जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है 4 मार्क्स का, और 29 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे और स्पीच राइटिंग, जो कि है 6 मार्क्स का। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रीफर करते हैं ऐसे राइटिंग। सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 to 29 आते हैं हमारे पार्ट बी में, और इसी के हो जाते हैं टोटल 50 मार्क्स। सो 50 फॉर पार्ट ए एंड 50 फॉर पार्ट बी इज इक्वल टू टोटल 100 मार्क्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि पार्ट ए नो समय 1 कलाक नो रहस्य, जिसका मतलब है कि जो हमारा पार्ट ए है उसके लिए हमें 1 आवर का टाइम मिलेगा, पार्ट बी जो है उसके लिए हमें मिलेगा यहाँ पे 2 आवर। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफिशियली कर दिया गया है ब्लू प्रिंट्स के साथ में ही, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल पेपर, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिया हुआ है पार्ट ए, जो कि है 50 मार्क्स का। यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्क इन द अप्रोप्रिएट सर्कल इन गिवन OMR सीट। आपको OMR सीट दी जाएगी, उस OMR सीट के अंदर फ्रेंड आपको जो सर्कल दिया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस
किसी भी टाइप के पैराग्राफ के ऊपर से हमें नहीं दिए गए, ये डायरेक्टली जो हमने रीड किया होगा हमारी फ्लैमिंगो बुक से, उसके ऊपर से क्वेश्चंस जो हैं ये हमें फ्रेंड्स करने होंगे अटेम्प्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 जो है फ्रेंड्स वो ऐसे ही दिए जाएंगे। देन बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 की, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमें एक पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ में से हमें इनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि कुछ भी ऑप्शन में नहीं जाता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यही क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे आ रहे हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। यानी क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 जो है ये हमें स्टांजा के ऊपर से फाइंड आउट करके लिखना है, जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिगर्स ऑफ स्पीच दी हो सकती है जो कि हमें दी भी हुई है यहाँ पर। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पूछी जाए, पर हो सकता है ऐसा मोस्टली कि फिगर्स ऑफ स्पीच कम से कम एक तो यहाँ पे आपको पूछी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 34 की। सो क्वेश्चन नंबर 34 से लेके अगर हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं रीडिंग एंड ग्रामर के ऊपर। और यहाँ पे इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 आ जाते हैं पार्ट ए के लिए, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्ट ए के लिए 50 मार्क्स। और अगर आप राइट करके आते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 पार्ट ए में हम आराम से कवर कर सकते हैं, जो कि पार्ट बी में नहीं है पॉसिबल, बट पार्ट ए के अंदर पॉसिबल है कि यहाँ पर हम मार्क्स जो है वो फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पार्ट ए तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। चलिए बात की जाए यहाँ पे पार्ट बी की, तो यहाँ पार्ट बी के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ दिया है सेक्शन ए, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस। और हमें हमारी मेन फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन के आंसर्स रीड करने होंगे, और उन्हीं के ऊपर से यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्लैमिंगो बुक से। देन फ्रेंड्स आता है यहाँ पे सेक्शन बी। सो सेक्शन बी के अंदर फ्रेंड्स जो है ये हमें दिया हुआ इधर पे स्टांजा, और ये स्टांजा जो है इसके ऊपर से 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें फाइंड आउट करना है आंसर इस स्टांजा में से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 टू 15, जिनमें से आपको लिखना है कोई भी 4, ये पोइट्री के क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक बात नोटिस करने जैसी है कि अभी तक कहीं पे भी विस्तास की बात यानी सप्लीमेंट्री रीडर बुक की बात हमारी नहीं आई है। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जहाँ पर मैंने जैसा कि बताया आपको एक सेंटेंस दिया है और नीचे 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर रख कर और पूरा सेंटेंस जो है वो फिर से लिखना होगा। देन फ्रेंड्स आगे बात की जाए तो ये है यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पर चेंज द वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, डिग्री की मैंने आपको बात की, यूज टू रिमूव टू वगैरह आपको आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर ये जो मैंने बताया कि ये टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये टॉपिक्स जरूर देखिएगा। चलिए बात की जाए आगे क्वेश्चन नंबर 23 टू 25 की, जो कि है एरर एंड करेक्शन। मैंने आपको बताया इसके बारे में भी पहले, वही है। देन सेक्शन डी यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ये पाई चार्ट जो है इसके ऊपर से आपको 8 to 10 लाइन्स लिखनी होती हैं। देन फ्रेंड्स इसके और में दिया हुआ है हमको एक और ग्राफ, तो आप जो चाहें वो 2 में से कोई भी कर सकते हैं। अगर अगर ऐसे ही ऑप्शन वाइज हमें दिया जाता है हमारी बोर्ड एग्जाम में, तो ये एक बेहद अच्छी बात होगी, तो मतलब जो हमें इजी लगता है वो हम वहाँ पे कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि है यहाँ पे रिज्यूम यानी कि एप्लीकेशन राइटिंग। तो यहाँ पे भी आप 5 मार्क्स बड़े आराम से कवर कर पाएंगे। देन सेक्शन ई की यहाँ पे बात की जाए तो सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है ईमेल राइटिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो और में दिया हुआ है यहाँ पे एक है ऐसे, और सेकंड वाला फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है हमें स्पीच राइटिंग। प्रीफरेबल ज़्यादातर ऐसे होता है, बाकी मर्जी आपकी, आप जो भी करके आते हैं वो। तो ये कवर करता है क्वेश्चन नंबर 29 6 मार्क्स। और इसी के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 29 के साथ मैंने पहले भी ब्लूप्रिंट में बताया, और अगेन यहाँ सैम्पल पेपर में बताता हूँ मैं कि पार्ट बी जो है वो हो जाता है कंप्लीट, और पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ टोटल आर 100 मार्क्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और भी बहुत सारी जो पीडीएफ से आने वाले टाइम में साइंस स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम के लिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके साथ की जाए आज की वीडियो कंप्लीट। होप सो कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई या जो भी एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।